Hello dear student, in the continuation to the last class, today we will start our next topic, refractive index. Okay, in last class we discussed about refraction of light, what are the cause of refraction of light. Okay, next we will discuss refractive index. Okay, in last class as I told you that what is the cause of reflection of light. The cause is that speed of light. As light travel from one medium to another medium, one transparent medium to another transparent medium, the speed of light increases or decreases. Okay, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी जो लाइट की जो स्पीड है वो इंक्रीज डिक्रीज होती है. ठीक है, हाईएस्ट स्पीड जो है लाइट की वो किसके अंदर है, वैक्यूम के अंदर. उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, तो जैसा कि हमने बोला कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो अदर मीडियम में जाएगी, वैक्यूम से किसी भी अदर मीडियम में जाती तो उसकी जो स्पीड है वो ऑलवेज डिक्रीज होती है. ठीक है, तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे या एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे. तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ में लेते हैं. वो टर्मिनोलॉजी होती है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ नथिंग बट ये क्या है, आपका एक रिलेशन है. किसका, लाइट की स्पीड का. किसके साथ में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. कि जो भी आपकी लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर और किसी अदर मीडियम के अंदर, उन दोनों के बीच में क्या है कि ये रिलेशन है. किस तरह का रिलेशन है, रेशो है. ठीक है, किस तरह से, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम for a light of given wavelength may be defined as the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in that medium. Okay, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जब भी हम इसको हम वैक्यूम के साथ में रिलेट करेंगे, किसी भी मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसको वैक्यूम के साथ रिलेट करेंगे तो उसे हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है कि जैसे ये एयर है, एयर से वाटर के अंदर जा रही है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसकी जो लाइट पाथ से बेंड हो रहा है कि टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है. ठीक है, तो ये बेंडिंग क्यों आई, क्योंकि आपका क्या है, जो लाइट की स्पीड है वो एयर के कंपैरिजन में वाटर के अंदर क्या है, स्लो है. ठीक है, तो इसको हम रिलेट किससे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जो लाइट की स्पीड है इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ये क्या है, आपका एक रेशो है. किसका, लाइट की स्पीड का, कि वैक्यूम के साथ में हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं. तो उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. रिप्रेजेंट किया जाता है इसको म्यू से. ठीक है, म्यू को बनाया किस तरह से जाता है, आपका यू है, जिस तरह से आप यू बनाते हैं उसी तरह से है, बट इसकी जो एक साइड है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू अदर साइड. ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, वेयर सी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, वी जो भी आपका मीडियम की अंदर जो स्पीड होगी वही होगी. ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ अदर फॉर्मूलाज भी होते हैं कि अगर आपको लाइट के अदर वे में कोई और दूसरा फॉर्मूला गिवन हो या कोई अदर पर्टिकुलर वैल्यू गिवन हो. ठीक है, तो नाइन्थ क्लास में जब हमने साउंड वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर एक रिलेशन देखा था स्पीड का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ में. ठीक है, वो रिलेशन क्या था, वो आपका रिलेशन था स्पीड इक्वल टू लैम्डा न्यू. ठीक है, वी आपका क्या है, स्पीड है, ये वेवलेंथ है और ये क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो अगर मैं म्यू को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, म्यू इक्वल टू लैम्डा न्यू. ये क्या है, वैक्यूम के अंदर. ठीक है, और ये लिख दिया मैंने लैम्डा कोई मीडियम है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी. याद करो मैंने आपको बताया था कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वहाँ पर जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है, सेम रहती है. तो म्यू का अदर फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा वैक्यूम डिवाइड बाय लैम्डा मीडियम, कि वेवलेंथ का रेशो वैक्यूम में और मीडियम के अंदर. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड फॉर्मूला बन गया. ठीक है, कि हम वेवलेंथ की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, आपके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको फाइंड कर सकते हैं. तो आपके पास टू फॉर्मूलाज हैं, एक तो ये वाला स्पीड्स के थ्रू या फिर आप वेवलेंथ के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं.
ओके, तो ये था आपका क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड और आता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने फाइंड किया था रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बट अगर आपका केस ऐसा हो कि आपके पास जो मीडियम है, दो मीडियम है, दोनों मीडियम में एक मीडियम वैक्यूम नहीं हो, फॉर एग्जांपल ग्लास एंड वाटर, ठीक है, एयर एंड वाटर, ठीक है, तो उस केस में आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड होता है वो होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2। ओके, वापस से रिवाइज करूँगा मैं। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2। ओके, सेकंड का 1 के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है, सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो अगर आपको स्पीड गिवन है तो सिंपली मीडियम 1 डिवाइड बाय मीडियम 2। ठीक है, अगर आपको वेवलेंथ गिवन है तो लेमडा 1 बाय लेमडा 2। बट अगर आपको क्या है, दोनों के अलग अलग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला चलता है म्यू 2 बाय म्यू 1। ओके, सेकंड का फाइंड कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक और आता है आपका डेप्थ के केस में, कि जैसे आपको एक वाटर टैंक गिवन है और उसके केस में आपको रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की, जैसा मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल में कि जो आपका जो बॉटम पार्ट है वो आपको क्या होता है, थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ नज़र आता है, मीन्स कि जो रियल डेप्थ है वो हमें नज़र नहीं आती, हमें एक अपेरेंट डेप्थ नज़र आती है। तो उसके हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, as in previous class we study about laws of reflection, similarly today we will discuss about laws of refraction। okay, we have two laws of reflection as laws of reflection। okay, first law is that the incident ray, refracted ray and normal all lie in same plane। okay, I can repeat, incident ray, reflected ray and normal all lie in same plane। ओके, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट लॉ होता है कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करते हैं, सिमिलरली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी जो आपका फर्स्ट लॉ होता है वो यही होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ओके, दोनों का ये रूल सेम होता है। ठीक है, वहाँ सेकेंड रूल था आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपका जो सेकेंड रूल है वो एंगल से रिलेटेड होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका सेकेंड जो रूल है वो होता है आपका कि जो आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल है इनका साइन, ठीक है, मीन जो आप टिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा जो आप स्टडी करते हैं वही वाला ये साइन थीटा है। ठीक है, तो जो आपका साइन है दोनों एंगल का, ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फॉर एनी टू मीडियम एंड फॉर लाइट ऑफ ए गिवन कलर द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, जो साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो वो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपकी किसकी इक्वल होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, वापस से रिपीट करूँगा कि जो आपका एंगल आई का साइन है और एंगल आर का जो साइन है उनका जो रेशो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो किसके इक्वल होती है, आपके जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके इक्वल होती है। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, तो ये जो दोनों रूल्स हैं ये हैं आपके रूल्स, इन दोनों रूल्स को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ या फिर लॉ।